उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 120 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। टनल में ह्यूम पाइप डाला जा रहा है और दिल्ली से मंगाई गई अमेरिकन ऑगर मशीन से पाइप को अंदर डाला जा रहा है और अब तक करीब 21 मीटर से ज्यादा पाइप अंदर जा चुका है और काम लगातार जारी रहने वाला है और 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 70 मीटर टनल के अंदर मलबा होने की बात कही जा रही है और इसके बाद में मजदूर जो कि अंदर फंसे हुए हैं, वही ऑपरेशन के लिहाज से अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। तो 12 तारीख से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चार धाम प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और ऐसे में टनल में भूधसाव होता है, जिसके बाद में 40 मजदूर अंदर फंस जाते हैं। 12 तारीख से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज छठा दिन है और आज भी जो 24 घंटे अगले आने वाले रहेंगे वो बेहद खास रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार लाइव जुड़ गए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, तस्वीरें आप दिखाइए, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? सबसे पहला सवाल, और कितना वक्त लगेगा और जो 24 घंटे आगे कितने ज्यादा अहम रहने वाले हैं? बिल्कुल, इस समय जो हालात है कह सकते हैं कि 21 मीटर तक बोरिंग हो गई है और 21 मीटर में लगभग कल से 12 बजे से शुरू हो गई थी बोरिंग और आज अभी तक सिर्फ 21 मीटर हुआ है और 3.5 पाइप ही अंदर डाले गए हैं। और जो अब आने वाले जो 24 घंटे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन किस दिशा में जाएगा और कितना समय लगेगा और दिन तक क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पे मलबा गिरा है उसके बीच से जब बोरिंग करते हुए पाइपों को डाला जाएगा तो वहां पे समय लग सकता है, क्योंकि वहां पे रॉक और मशीनें भी जो फंसी हुई है वो वहां पे हो सकती है। तो अगले 24 घंटे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है टनल के अंदर जो चल रहा है वो डिसाइड करेगा कि जो मजदूर फंसे हैं उनको निकालने में कितना समय लग सकता है। तो इसमें अपडेट यही है कि लगातार बोरिंग का कार्य अंदर टनल के अंदर चल रहा है और जो बाहर पे है पूरा प्रशासन अलर्ट पे है। हमने कल देखा था कि 6 अस्पताल 6 बेड तैयार कर दिया गया है और एम्बुलेंसें तैनात है। खुद जो अधिकारी थे मौके पे डटे हुए थे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार मॉक ड्रिल करती नजर आ रही थी। तो ये पूरा जो ऑपरेशन है ये अगले 24 घंटे में डिसाइड होगा कि कितना समय लगेगा। जी बलवीर, शुरुआत में जानकारी ये मिली थी कि जो पहले मशीन यहां पर आई थी उसके जरिए भी जो 20 मीटर तक की दूरी थी उसका मलबा हटा दिया गया था और उसके बाद में कल ऑगर मशीन यहां पर पहुंची है। अब जानकारी ये सामने आई कि 21 मीटर तक पाइप डाला गया है। कुल जो लंबाई थी वो 60 मीटर के आसपास बताई जा रही थी और आगे कितनी जगह है जहां से मलबा हटाया जाना है? बिल्कुल, जो पहले जो मशीन आई थी उसकी क्षमता कम थी, जिसके बाद उस मशीन को हटा दिया गया था और हाईटेक मशीन जो ये अमेरिकन अगर मशीन बोरिंग मशीन है इसको मंगाया गया था। तो इसकी क्षमता भी अच्छी है और एक घंटे में 5 से 5 मीटर लगभग ये ड्रिलिंग करती है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का समय एक पाइप में डालने में लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो ये ऑपरेशन है ये अगले 24 घंटे में डिसाइड होगा कि किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो मलबा है वो बीच में जहां पे टूट हुई है वहां से जब जो ये पाइप गुजरेंगे तो ये डिसाइड करेंगे कि। ठीक है बलवीर, अधिकारी भी लगातार मौके पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भी लगातार पूरे इस हादसे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्योंकि 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ी चुनौती रहने वाली है इस दौरान? बिल्कुल, जो अगले जो 24 घंटे है यही डिसाइड करेंगे कि अगले 24 घंटे में जो हमारा जो कार्य है किस रूप में जा रहा है। क्योंकि अगर हम बीच से गुजरते हैं तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेस होगा और जो अधिकारी है उनकी भी नजरें हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन है ये सफल हो। और अधिकारियों का कहना है कि आज स्थिति क्लियर होगी कि जो ये ऑपरेशन है ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच में
जो तैयारियां रहती है, खासकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये लगातार मॉक ड्रिल कर रही है और जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर को अलर्ट पे रखा गया है। जिला अस्पताल में भी बेड की व्यवस्था बनाई गई है और एम्बुलेंस से तैनात की गई है। इसके अलावा छिलक्यारा में एक इमरजेंसी 6 बेड का अस्पताल बनाया गया है। जैसे ही रेस्क्यू करके मजदूरों को लाया जाएगा, उसके बाद पहले छिलक्यारा में उन्हें ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद जिस तरह की कंडीशन होगी, क्योंकि 120 घंटे हो चुके और 120 घंटे से जो मजदूर है टनल के अंदर फंसे हुए और किस बिल्कुल बलवीर, 40 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं। सरकार पूरे प्रयास कर रही है। इसके अलावा पूजा पाठ भी अब शुरू हो गए हैं ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग ली, जिसमें राधा रतूड़ी, विनय शंकर पांडे और मीनाक्षी सुंदरम मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि पहली प्राथमिकता सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। अब आगे से ऐसे प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। और वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी लगातार घटना का अपडेट लिया जा रहा है। चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सुरंगों का, टनल्स का, चूंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम जोरों पर चल रहा है, जिसमें अभी भी लगभग 2 दिन का समय और लग सकता है। मजदूरों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सिलक्यारा में 6 बेड का एक इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है और इसी को लेकर मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लगातार ऑपरेशन जारी है और जो 40 मजदूर है उनको निकालने का प्रयास लगातार जारी है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस तरह के बेड सिलक्यारा में बनाए गए हैं। जब जो मजदूर है, अस्वस्थ मजदूर को यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे उनका प्राथमिक इलाज चलेगा और यहाँ से ही जो मजदूर है उन्हें जिला अस्पताल या हायर सेंटर भेजा जाएगा। मेरे साथ खुद सीएमओ उत्तरकाशी है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी की है। सर, किस तरह की तैयारी की गई है जो मजदूर बाहर अंदर से बाहर? यहाँ पे हमने 6 बेड का अस्पताल तैयार किया है। उसमें हमारी टीम पूरे 24 घंटे तैनात है और ऑक्सीजन और ईसीजी की मशीन, ग्लूकोमीटर वगैरह सब हमने रखे हुए हैं। ये था स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी सीएमओ, जिनका कहना है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और जो मजदूर जब बाहर आएंगे तो उनको पहले यहाँ पे उनका उपचार चलेगा, जिसके बाद उन्हें आगे हायर सेंटर भेजा जाएगा। बलवीर परमार, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में 5 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र के इष्ट देवता भगवान बौखनाग की उपेक्षा के कारण हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां पिछले 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। आज 5वें दिन अब नई मशीन से ड्रिल करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये इष्ट देव भगवान बौखनाग का प्रकोप है। टनल के ठीक ऊपर जंगल में बौखनाग देवता का मंदिर है। कंपनी ने जंगलों से छेड़छाड़ कर टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास मंदिर बनवाने का वादा किया था, लेकिन 2019 से अभी तक मंदिर नहीं बनवाया। और टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों के बनाए मंदिर को भी तोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये देवता का प्रकोप है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो इन लोगों ने देवी देवताओं के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया है। पहले बोला है कि हम करेंगे, बाद में नहीं किया है। बाद में जो जगह मंदिर के लिए चयनित करी हुई थी देवता ने, उसको फेंक दिया गया।
कंपनी को भी अब लगता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है, इसलिए टनल साइट पर बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर बुधवार को पूजा कराई गई और संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन सफल होते ही देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा आगे जो है, आगे क्या इसमें जो है मतलब एक शायद चीज जो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है देवता की एक कृपा है पहली कि यहाँ पे थोड़ा जो है ये नगलनाग हमारा जो है बासुकी नाग जो है इसने पूरी बारात जो है विश्वरानी पूरी बारात जो है घेर दी। बुधवार को सिलक्यारा टनल ऑपरेशन साइट पर पहुंची टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी भी भगवान बौखनाग देवता से प्रार्थना करती नजर आई। उन्होंने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भगवान बौखनाग देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। ये भी अलग कुछ पूजा होना चाहिए और मैंने बोल दिया है हमारे यहाँ बौखनाथ का जो मंदिर है उसकी भी थोड़ा सा अलग कुछ पूजा भी करें। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाग देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें लोगों की गहन आस्था है। सुरंग के अंदर फंसी 40 जिंदगियों की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। ग्रामीण भी भगवान बौखनाग देवता को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। सिलक्यारा टनल से सुनील नौप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में बुधवार रात महसूस किए गए भूकंप के झटकों से एक बार फिर से वैज्ञानिकों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या एक बड़ा भूकंप पूरे हिमालयन बेल्ट में भी कभी भी और कहीं भी आ सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी महीने की 4 तारीख को नेपाल में आए भूकंप में 132 लोगों की जान चली गई थी। तब झटके उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे। इस साल 15 से ज्यादा बार ऐसा रहा जब उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं बुधवार की रात 2:02 पर उत्तरकाशी में आया भूकंप वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़ा सिस्मिक गैप पूरे हिमालयन बेल्ट में देखा जा रहा है, जो इशारा करता है कि बड़ा भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है। यहाँ पर एक बड़े भूकंप का आना जो है, लेकिन ये जो भूकंप अभी आ रहे हैं 6 मैग्नीट्यूड के ऊपर, इनका एक ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि उस बड़े भूकंप को ये थोड़ा सा डिले कर दें। लेकिन ये जो 3 मैग्नीट्यूड और 3.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं, इनका वो महत्व नहीं है कि ऊर्जा का जो निकलना है, ये तो आते ही रहेंगे। वहीं भूकंप के झटकों से लोगों को अलर्ट करने के लिए राज्य में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 5 तीव्रता वाले भूकंप आने पर 30 सेकंड पहले अर्ली वार्निंग भेज देता है। जिसमें दावा किया गया था कि 5 तीव्रता वाले भूकंप आने पर 30 सेकंड पहले अर्ली वार्निंग मिल जाएगी, लेकिन उसको अब अपडेट कर भूदेव ऐप नाम से रिलॉन्च करने की तैयारी है। भूकंप अलर्ट ऐप हमने आईआईटी रुड़की के साथ हम लोगों ने जो है कि अभी डेवलप किया हुआ है। अभी बीच में थोड़ा सा उसमें अपडेशन हम लोगों ने कुछ किए थे, तो बीच में हाँ एक दो महीने से जो है कि जिस तरह से अलर्ट से वो नहीं आ रही थी, उसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। वो नए नाम से जो है कि लॉन्च हो गया, उसका नाम भूदेव है। अगर मैं अभी जो दर्शक यहाँ देख रहे हैं तो भूदेव नाम से अगर आप करेंगे तो उसका नया वर्जन आ गया। अब आपको अपडेट उसमें रेगुलर मिलते रहेंगे। भूकंप को लेकर कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा खतरा कभी भी और कहीं भी आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कॉलोनी में हंगामा काटा तो विधायक शिव अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने विधायक और पुलिस को अवैध शराब के अड्डे और घरों में ले जाकर कच्ची और अंग्रेजी शराब बरामद कराई है। जिसके बाद में विधायक जिला अधिकारी पर भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। डीओ का काम खाली ये है कि ठेके बांट देना, या कोई अवैध शराब भी तुम रोकोगे? नहीं, कहाँ रोकोगे? यहाँ तो जखीरे मिल रहे हैं। या मैं खुद खड़ा हूँ, यहाँ हजारों बोतलें मिल रही हैं अवैध शराब की। जब से तुम आए हो ना, ये 10 गुना अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया यहाँ, जब से तुम आए हो। और तुम्हारा हाल मैं देख रहा हूँ, ये अपने रंगन ठीक कर लो तुम। सारे जहां घर में जा रहे हैं वहां सारी अवैध शराब मिल रही है, हर घर में अवैध शराब मिल रही है यहाँ पर। और तुम्हें पहले भी बता चुका 3 बार
कि अपना दिमाग ठीक करो तुम। इस तरीके से काम होंगे तुम्हारे? नहीं, काम क्या कर रहे हो? अवैध शराब कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा आके। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस डकैतों के कुछ करीब पहुंची है और बिहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश इतने शातिर थे कि डकैती की जगह पर पेट्रोल सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 नवंबर को राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई। पुलिस की 12 से ज्यादा टीम अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है। बिहार से पुलिस को पहली सफलता मिली। इस गिरोह के 2 सदस्य विशाल और अमित को बिहार के वैशाली से गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ में पता चला कि डकैती के दौरान मोबाइल सिग्नल से न पकड़े जाएं, इसके लिए पोर्टेबल जैमर का इस्तेमाल ये किया करते थे। ये दोनों आरोपी पटना की जेल में बंद अपने सरगना सुबोध की प्लानिंग पर काम करते थे। इन दोनों का काम डकैतों को गाड़ी, हथियार, सिम, मोबाइल और कपड़े उपलब्ध कराना था। पूछताछ के लिए लाया था सर। किस मामले में? वो देहरादून के मामले में सर। क्या हुआ? लूट हुआ था क्या? उसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, तो कैसे अब किनका है? कौन है? मेरे भाई का था। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। देखिए, ये जो गैंग है इसमें काफ़ी मेंबर्स हैं और उन्हीं में ये 2 थे जो कि लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे, जैसे कि इनके द्वारा वर्चुअल फ़ोन उपलब्ध कराया जाना और घटना से पूर्व जो पैसों का ट्रांजैक्शंस है उसके भी कनेक्शंस इनके साथ मिले हैं। दून की वारदात के लिए भी करीब 2.5 महीने पहले डकैत देहरादून पहुंचे और सेलाकोई में रुककर वारदात के लिए प्लानिंग की। पकड़े गए आरोपियों ने 2 डकैतों के नाम उगले हैं, जिनमें प्रिंस कुमार और विक्रम कुशवाहा के नाम हैं। पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। ये दोनों ही डकैती के मुख्य कर्ता धर्ता थे। जो प्रकाश में है प्रिंस कुमार और विक्रम कुमार, इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय स्तर से इनाम घोषित किया गया है और ताकि इसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास हो सके। दून में हुई डकैती के तार मध्य प्रदेश के कटनी, महाराष्ट्र के लातूर, बंगाल के सांगली से भी जुड़ रहे हैं और इन सभी जगहों पर पुलिस टीम भेजी गई है। अब पुलिस पर भारी दबाव है कि जल्द से जल्द पूरी वारदात का खुलासा करे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा और बेस अस्पताल शुरू करने को लेकर विधायक का आंदोलन स्थगित हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में मीटिंग के बाद में विधायक ने आंदोलन तो फिलहाल स्थगित कर दिया। अब मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण दोनों मांगों को जल्द ही पूरा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर के बीच हुई मीटिंग कई मायनों में खास रही। नैनीसैनी एयरपोर्ट में हुई इस मीटिंग में जहां सीएम के कहने पर विधायक ने 12 दिनों से चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है, वहीं सरकार ने भी नियमित हवाई सेवा और बेस हॉस्पिटल शुरू करने पर पूरी गंभीरता दिखाई है। असल में विधायक मेहर ने इन मुद्दों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ी थी। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विधायक को इन मुद्दों के समाधान का फोन से भी भरोसा दिलाया था, लेकिन बात बनी आमने सामने की मुलाकात पर। बहुत भावुक होकर के उन्होंने कहा कि मैं पिथौरागढ़ का बेटा हूं और पिथौरागढ़ का सबका भाई हूं। मैं पिथौरागढ़ के लिए कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास अर्जित करो और मैं आपके विश्वास पे हमेशा खरा उतर करके बाहर निकलूंगा। और मैं आश्वस्त करता हूं सारे पिथौरागढ़ के लोगों को कि मैं 26 जनवरी से पहले इन सारी सेवाओं को प्रारंभ करूंगा। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा बीते 3 सालों से ठप पड़ी है। इन 3 सालों में प्लेन उड़ाने की कई तारीखें आई और गई। यही नहीं, 60 करोड़ की लागत से बेस अस्पताल भी बना, लेकिन पदों का सृजन नहीं होने से सफेद हाथी साबित हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने विधायक को अगले साल 26 जनवरी से पहले दोनों मुद्दों को हर हाल में समाधान का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के भरोसे पर विधायक का आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन वादों पर अमल नहीं होने पर वो फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर रहे हैं। ये आंदोलन समाप्त नहीं किया है, इसे स्थगित किया है। 26 जनवरी तक ये आंदोलन स्थगित है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के परिणाम का इंतजार करेंगे। पर उसके बाद अगर ये बात उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को दुगने और पूरे पिथौरागढ़ के स्तर पे इसे उठाएंगे।
पिथौरागढ़ में हवाई सेवा की मांग दशकों पुरानी है। इस मुद्दे ने बीते 2 दशकों में हर चुनाव को प्रभावित भी किया है। ऐसे में अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऊपर से मुख्यमंत्री धामी का गृह जिला पिथौरागढ़ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तय तारीख में प्लेन भी उड़ेगा, अस्पताल भी चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बाबा केदार की पंचमुखी डोली रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी पहुंची है और डोली के साथ में हजारों श्रद्धालु भी मौजूद हैं। पंचमुखी डोली ने रात्रि विश्राम गुप्तकाशी में ही किया और इसके बाद में आज डोली आगे के लिए रवाना होगी। आज डोली गुप्तकाशी से प्रस्थान कर सुबह करीब 11 बजे ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी और इससे पहले फाटा में भगवान केदार की डोली पहुंचने पर पुलिस और एसडीआरएफ ने भंडारे का आयोजन किया था और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अब ओंकारेश्वर मंदिर में ही होगी।